सो फ्रेंड्स, आज का जो विषय है बहुत ही वाइटल विषय है, वो है रानीखेत। ठीक है, ये ज़्यादातर देखिए मैं कहाँ से बिलोंग करता है, क्यों नाम रानीखेत हुआ, ये आप गूगल कर लीजिएगा। इस जो है इंफॉर्मेशन उसके बारे में बोल के टाइम में वेस्ट नहीं करूँगा। मैं डिस्कस करूँगा इसको घरेलू उपचार से, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले जब से दादा ने बोला, जो इसके ऊपर मेरे भी दिमाग में था लेकिन बीच में खो गए थे, जी इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊं। और इसका उससे बाद से मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। मेरा जो मेडिकल का नॉलेज है उसके साथ साथ जो मेरा मेडिसिन का नॉलेज है, ये दोनों मिला के होम्योपैथिक में मैं अच्छे कुछ मेडिसिन सामने आप लोगों को लाऊंगा और नेचुरल भी तरीका बताऊंगा जो ये दोनों से, क्योंकि हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी वैक्सीन है, गवर्नमेंट खुद बनाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पोल्ट्री का मतलब बीमारी समझ जाते हैं, क्योंकि पोल्ट्री में ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और बर्ड्स को ज़्यादातर देखे ज़्यादा आपका प्रॉब्लम है तो बजीज में ये प्रॉब्लम देखा जाता है। इसके ऊपर मतलब मेरा बस बदकिस्मत है जो इसको मैंने अगले साल में मैं खुद ट्रीटमेंट करके आधा बजीज को बचाया था। किसका अभी नाम ही नहीं याद आ रहा है, लेकिन किया था। देखिए रानीखेत जो है ये एक वायरस है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है। जिसका कौन सा वायरस है? पैरामाइसो वायरस। जो देखिए वायरस किस किस वजह से, किन किन वजह से स्प्रेड होता है, या आपका फार्म में जाते हैं, इसमें कुछ मैनुअल एडवाइस भी दूंगा जो बहुत ही कार्यगर है। फर्स्ट है ह्यूमन। देखिए इधर लिखा हुआ है ह्यूमन। ह्यूमन में क्या है? हम लोगों के भीतर वायरस है, हम नहीं। क्या होता है, मान लीजिए आपका फार्म कोई विजिट करने जा रहे हैं, ऑलरेडी उसका जो कपड़ा है या कुछ भी बॉडी में हम लोग कैरी करते हैं इसको, तो उसी के चलते क्या होता है, हम लोग अगर आपके फार्म में घुस जाए विदाउट सैनिटाइज या विदाउट कोई प्रोटेक्शन, तो इससे वायरस स्प्रेड हो सकता है। दूसरा है वाटर। जो पानी हम लोग पीने के लिए दे रहे हैं वो ज़्यादा टाइम पड़े रहने से, ओपन एयर में, या ज़्यादा गंदा हो जाने से भी ये वायरस अटैक कर सकते हैं। तीसरा है क्लीननेस। आपका सेटअप, चाहे आपका वजीज बार्ड्स हो या आपका पोल्ट्री फार्म हो, आपका सेटअप अगर ज़्यादातर टाइम से आप क्लियर नहीं करते हो, गंदा चीज़ भरे पड़े है, सॉफ्ट फूड हो, चाहे सीड्स हो, पॉटी हो, मिलजुल के एकदम एक डाटी परिवेश है, तो उसी के चलते भी ये वायरस इफेक्ट हो सकता है। और फोर्थ है एयर। मतलब एयर के माध्यम से आपके, मान लीजिए पोल्ट्री फार्म जहाँ पे है, या बजीज के ऊपर मैं बात कर रही हूँ या पोल्ट्री, दोनों के ऊपर बात कर रही हूँ, कोई प्रेडिएटर बर्ड ये वायरस को कैरी कर सकते हैं। जो आपके केज के आसपास, ये आपके फार्म के आसपास अगर उसका आना जाना ज़्यादा हो, तादाद में ज़्यादा हो, तो ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। रानीखेत ऐसे एक डेंजर वायरस है जो एक बार आपका सेटअप में घुस जाए और सही से आप मतलब उसको समझ नहीं पाओगे, तो लॉट के लॉट बर्ड्स हो चाहे पोल्ट्री हो आपका मर जाएंगे। इसका कोई भी उस टाइम पे इलाज नहीं होता है, क्योंकि वैक्सीन जो है एक प्रॉब्लम फ्री बर्ड को दिया जाता है। वैक्सीन बीमार हो जाने से देने से उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है और कभी कभी काम भी नहीं करता है। देखिए वैक्सीन जो आता है मार्केट पे गवर्नमेंट के तरफ से, या कुछ प्राइवेट कंपनी भी इसको प्रोवाइड करते हैं, ये बड़े फार्म के लिए, मान लीजिए 1000, 2000, 500 फार्म के लिए, पर जब पोल्ट्री का फार्म या आपके बर्ड्स के ऊपर भी मान लीजिए आपका 500 पेयर या 1000 पेयर बजीज है, तभी जाके उसका जो कॉस्ट है या जो चीज़ें हैं वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन छोटा छोटा फार्म में कॉस्ट जो है या उसको एफोर्ड नहीं कर सकते, तभी जाके, हाँ एक चीज़ सही है, अगर आप लोग अगर आपका पोल्ट्री फार्म है, हाँ एक वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बना रही हूँ, इसको हल्का से मत लीजिए। जो ये क्या पहली बार होम्योपैथिक नेचुरल बोल रहे हैं और मतलब धकेल रहे हैं हम लोगों को, ऐसे कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे कोई बात नहीं है। रिसर्च करके आप लोग जानते ही हो, मैं कभी गलत इन्फॉर्मेशन चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग भरोसा करते हो, उस भरोसा को मेंटेन करना मेरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। सो आप लोग एक ग्रुप बना के, जो छोटे छोटे फार्म का है, अब एक दूसरे के साथ एक ग्रुप बना के, मान लीजिए वो जो वैक्सीन है
उसको कैसे क्या देना है, या वेटनरी या जो कंपनी को सजेस्ट कर सॉरी उन लोगों को सजेशन लेके जो प्रॉब्लम फ्री बर्ड्स है या पोल्ट्री है उसको दे के ये प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। लेकिन ये आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको ख़रीदने के लिए आप सभी को थोड़ा थोड़ा जैसे हो जाए ना, जैसे ग्रुप में होता है, मैंने कुछ दिया उन्होंने कुछ दिया, तब एक अमाउंट हुआ तो उसी से हम लोग खरीद सकते हैं। लेकिन आपका छोटा फार्म है, ये अगर बड़ा फार्म है, फिर भी कभी कभी मेरे पास फ़ोन आता है, दादा सब कुछ करने के बाद भी ख़त्म हो गया। मैं कुछ मैनुअल पहले सजेशन दूंगा इसको रोकने के लिए। इसका सिम्टम पहले जान लीजिए, क्या क्या सिम्टम होता है या लक्षण कैसे आप पहचान पाओगे जो आपका पोल्ट्री हो या आपका बजीज हो ये प्रॉब्लम, मतलब ये वायरस इफेक्ट कर चुका है। ह्यूमन से, फूड से, वाटर से, क्लीन से, एयर से, ये पांचों तरीके से ये मतलब वायरस स्प्रेड कर सकते हैं आपका फार्म पे। रानीखेत जिसका जो वायरस इफेक्ट होता है वो है पैरामॉक्सी वायरस, ठीक है। बहुत ही खतरनाक वायरस है। फर्स्ट इसका काम है शरीर में जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करना। जैसे जिस बर्ड्स को या पोल्ट्री को मुंह ऊपर करके आसमान के ऊपर मुंह ओपन करके सांस लेने की प्रॉब्लम, जैसे हम लोगों को नाक सर्दी के कारण बुझ जाने से हम लोग जैसे मुंह ओपन करके सांस लेते हैं, सांस लेने में बहुत दिक्कतें होते हैं, वैसे ही बर्ड्स का इस सिम्टम नज़र आता है। सिम्टम नंबर 1, पॉटी हला कलर या पीला कलर का होगा, कभी कभी सफ़ेद पॉटी भी हो सकता है जिसको हम लोग चूना पॉटी बोलते हैं। बर्ड्स आपका या आपका पोल्ट्री, बर्ड्स लेके ही बोल रही हूँ, खाना पीना एकदम से आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। बर्ड्स का एक एपिलेप्सी सिम्टम लक्षण आएगा, जो ऐसे घर को घुमा के मतलब घूम जा रहे हैं अचानक से, और अपने फेदर को पकड़ने के लिए गोल गोल घूमता है, ऐसे राउंड लगा के घूमता है। आहिस्ता आहिस्ता जितने वायरस बॉडी में स्प्रेड करेगा तो देखिएगा वो चल नहीं पा रहा है, एकदम दुबला पतला हो जाएगा, क्योंकि खाना इंटैक्ट नहीं हो रहा है, पानी भी सही से इंटैक्ट नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ उड़ नहीं, मतलब अगर पोल्ट्री है तो उड़ेगा नहीं, मतलब चल नहीं पाएगा, अगर बर्ड्स है तो उड़ नहीं पाएगा, एकदम सूख जाएगा आहिस्ता आहिस्ता बॉडी। ये सारे लक्षण अगर देख रहे हो तो तुरंत उस बर्ड्स को, मैं इसको मोच रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, तुरंत उस बर्ड्स को एक काम कीजिएगा, मैं इधर लिख दे रही हूँ, रानीखेत सब्जेक्ट रहने दीजिए। तुरंत वो जो इन्फेक्टेड बर्ड्स है तुरंत आपको अलग कर देना पड़ेगा, एकदम अलग, जो अच्छे बर्ड्स है उसके साथ से एकदम अलग। एकदम अलग का मतलब उस आपका सेटअप पे ही नहीं होना चाहिए, अलग से कोई रूम पे या आपका कोई प्लेस है वहाँ पे छोड़ दीजिएगा। छोड़ दीजिए मतलब आपका हॉस्पिटल केज है या आपका पोल्ट्री फार्म में जैसे हम लोग पोल्ट्री को रखते हैं अलग, एक मतलब देखिए, मैं इधर एक और मैनुअल सजेशन आप लोगों को अच्छे के लिए देना चाहूँगा। अगर आप पोल्ट्री फार्म में आगे बढ़ रहे हो तो आपका जहाँ पे पोल्ट्री रखने के लिए सोच रहे हो, जैसे खुला, बगल में भी ऐसे छोटा एक स्थान रखो, जो ऐसे कोई बीमारी लक्षण आए तो तुरंत उसी पोल्ट्री को या बर्ड्स को पकड़ के उसी सेपरेट रूम या केज में ट्रांसफ़र कर सको, तभी जाके ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अलग हो जाने के बाद नियम है, जो वैक्सीनेशन का जो नियम है, मेडिसिन को खरीद के हर वीक में या मंथली जो वैक्सीनेशन का जो सजेशन होता है आपको देना पड़ता है। फिर मैं आ रही हूँ होम्योपैथिक को, ये नेचुरल केयर के ऊपर। आपका पहले तो है आपका फार्म है, चाहे कोई भी फार्म हो, ये सभी बर्ड्स ब्रीडर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, जो आपका जो मान लीजिए जो सेटअप है, मैं 1-2 साल पहले एक फार्म में गए थे, लव बर्ड्स फार्म में, वहाँ से बर्ड्स कुछ खरीदे थे, सेल्फ फीडिंग मतलब छोटा सेल्फ फीडिंग बर्ड्स देखा था, भाई के पास बहुत अच्छा लगा, मतलब खुद बाहर से आया, खुद को भी सैनिटाइज़ किया और हमको भी सैनिटाइज़ किया, ये ज़रूरी है। तो हर मतलब देखिए सिर्फ कोरोना या ये सारी चीज़ के लिए नहीं, एयर में वायरस होता ही होता है, कौन जिसका इम्यूनिटी डाउन पे होता है उसको पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए आपके कोई भी आपका वजीज का सेटअप हो, लव बर्ड्स का सेटअप हो, कोई भी बर्ड्स का सेटअप हो या पोल्ट्री फार्म हो, सैनिटाइजेशन का एक बंदोबस्त रखिए। जो बाहर से कोई देखने के लिए आए या कुछ खरीदने के लिए आए उसको पहले सैनिटाइज कीजिए, फिर अपने फार्म में उसको घुसाइए। इसमें एक मतलब थोड़ा सा भरोसा होता है। और ख़ुद को भी जब जब आप अपने सेटअप पे जाओगे
ऐसे सैनिटाइज करके ही जाए ना पूरे बॉडी को और हाथ पैर को, पहले ये ज़रूर मेंटेन करना। ये पहला नंबर 1। उसके बाद अगर ऐसे कोई लक्षण तो मैंने बोल ही दिया, उसको अलग से सेपरेट केज हो, आप सेपरेट घर में हो उसमें डाल देना। और कभी भी ये जो मतलब रोग ग्रस्त बाढ़ है या पोल्ट्री है उसको केयर ट्रीटमेंट करने के बाद आपका, मान लीजिए मैं इधर बोल रही हूँ ये है राइट, ये है रॉन्ग, ठीक है, मतलब मैंने ये है क्रॉस, मतलब ये सही बाढ़ है, ये गलत बाढ़ है। गलत बाढ़ को छू के उसको क्लीन करके खाना पीना दाना पानी दे के कभी इधर मत आना, क्योंकि वही कपड़ा वही सारे चीज़ सब कुछ अब फिर सही चीज़ मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे लेकर आ रही हो। आपको करना चाहिए क्या, कुछ दिनों के लिए इस सेटअप पे जब जाओगे अलग सा कपड़ा रखो, नहीं तो फिर इसको छोड़ के खुद को सैनिटाइज करके फिर इधर आना, नहीं तो यहाँ के कंप्लीट करके आपको वापस इधर जाना पड़ेगा। ये ज़रूर मेंटेन करो फर्स्ट, अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे हो तो। दूसरा पॉइंट ये है, हर सप्ताह में बार्ड्स का जो चाहे एलोपैथी में हो या होम्योपैथी में हो या नेचुरल हो, बार्ड्स का जितना हो सके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको प्रस्तुति लेना पड़ेगा। इम्यूनिटी को कैसे, अब नीम और तुलसी अदरक का एक पानी बना के आप प्रोवाइड करो, और उसमें हल्दी होना ही होना चाहिए, हल्दी का डस्ट, उसको बॉईल करके आप प्रोवाइड करो, इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आपका कहाँ पे था, थोड़ा सा कैमरा का डिस्टर्ब हुआ इसीलिए मेरे को तोड़ छोड़ना पड़ा। कहाँ पे था, हाँ, नीम तुलसी हल्दी और अदरक का एक पानी बना के सप्ताह में 2-3 बार करके, आपका पोल्ट्री भी है उसको ये पानी पिलाओ और बार्ड्स को तो ज़रूर पिलाइए। इसमें क्या होगा, इम्यूनिटी बोल के जो है, इम्यूनिटी बोल बहुत ही बूस्ट होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। इतना जान लीजिए, कोई भी बैक्टीरिया वायरस तभी शरीर में इफ़ेक्ट करता है, मतलब उसका सिम्टम नज़र आते हैं, आपका इम्यून सिस्टम अगर डाउन पे हो, ठीक है, चाहे आपका खुद का हो या आपका बार्ड्स या पोल्ट्री का हो, जब आपका इम्यून सिस्टम ऊपर में होता है, बैक्टीरिया वायरस तो शरीर में जाते हैं, लेकिन उसके साथ लड़ के, जिसको रोग प्रतिरोध क्षमता बोला जाता है, वो डेवलप हो जाता है, ठीक है, एक एंटीबॉडी ऑलरेडी तैयार हो जाता है उसके साथ लड़ने के लिए। और जब भी कोई परिचित वायरस शरीर में भीतर आते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए बॉर्डर टू बॉर्डर जैसे होता है, तो तुरंत उसको मार गिराया जाता है, एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रस्तुत होता है। तो इसीलिए इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा आपको हल्का से मत लीजिए, भरोसा कीजिए बातों के ऊपर। आपका पोल्ट्री फार्म हो या आपका बार्ड्स फार्म हो, इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा सा बूस्ट करवाइए। दूसरा पॉइंट ये है, सप्ताह में अगर हम होम्योपैथिकली सोचे, इचिनेशिया मादर, अश्वगंधा मादर, एविना सटाइवा मादर, इचिनेशिया को ECH, इसको आप इंडिविजुअली दीजिए सप्ताह में वीकली 3 डेज, आपका पोल्ट्री फार्म हो या बार्ड्स फार्म हो, ठीक है। और अश्वगंधा ASH WA और अल्फा नहीं तो अश्वगंधा नहीं तो अल्फा, उसके साथ एविना सटाइवा क्यूब, नहीं इसके साथ ये, नहीं तो अल्फा के साथ ये भी सप्ताह में आप 3 डेज इसको बार्ड्स या पोल्ट्री को पीने के पानी में ज़रूर डालिए। इसमें बहुत मदद होगा। अब मतलब बहुत सोच समझ के ये वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए भरोसा कर सकते हो। बार्ड्स का हमेशा डाइजेशन सिस्टम को सही रखने के लिए, आपका पोल्ट्री का डाइजेशन सिस्टम सही रखने के लिए नेचुरल में आप अजवाइन का यूज़ कीजिए, आप पोल्ट्री में हो या आपका बार्ड्स का हो, या पानी बना के भी प्रोवाइड कर सकते हो, अजवाइन आप डस्ट करके प्रोवाइड करो। और एक बात शेयर कर दूँ, V+ गोल्ड प्रीमियम, ये ऐसे एक चीज़ बहुत बड़ा पॉइंट मैंने मिस कर दिया। सेल करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ ये बार्ड्स नहीं, अगर आपका पोल्ट्री का ऐसे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप V+ गोल्ड को यूज़ करवा सकते हो। ये आप सीड्स में दो या अपने अलग से पॉट में दो, यूज़ करवा के पूरा फ़ायदा ले सकते हो। मैं क्लियर बता रही, मैं खुद का फूड हो लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सचमुच इसके लायक है तभी जाके बोल रही हूँ, नहीं तो नहीं बोलते। मैं भूल चुके हैं, आज ये टॉपिक के इधर अभी याद आया इसलिए बोला।
कोई सोच समझ के नहीं बोल रही हूँ। खाने पीने में ज़रूर ध्यान दीजिए। आपको नक्स भूमिका, अगर होम्योपैथिकली सोच रहे हो, नक्स भूमिका प्लस आपका कालमेघ मदर, ये सप्ताह में भी आपको टू डेज देना चाहिए आपको, ठीक है, सप्ताह में 2 डेज देना चाहिए। तो मेडिसिन कौन सा हो गया, इचिनेशिया मादर, एविना सटाइवा मादर, अल्फा अल्फा मादर, नहीं तो अश्वगंधा मादर। इचिनेशिया को एकदम सेपरेट दीजिए और अश्वगंधा अल्फा अल्फा, नहीं तो हाँ अल्फा अल्फा, नहीं तो एविना सटाइवा, नहीं तो अश्वगंधा के साथ एविना सटाइवा 5 करके दीजिए। और उसके साथ साथ नक्स भूमिका प्लस के साथ कालमेघ को ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका बार्ड्स का डाइजेशन सिस्टम बहुत ही, या पोल्ट्री का डाइजेशन सिस्टम बहुत ही यूनिक हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता, अब देखिए एक दिन में कोई मैजिक नहीं कर रही हूँ या मैजिकली कुछ नहीं बोल रही हूँ दूसरे जैसे जे ये हो जाएगा, वो आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर प्रॉपरली आप कर पाओ, अगर रूटीन के हिसाब से देखो, वीकली हम लोग 7 डेज़ मिलता है हम लोगों को, ठीक है। इस 7 डेज़ के भीतर अगर हम लोग 2 दिन 2 डेज़ इचिनेशिया दे, 3 डेज़ आपका ये अल्फ़ा प्लस एविना सटाइवा, नहीं तो अश्वगंधा प्लस एविना सटाइवा, इसको प्रयोग करें 3 डेज़। और 3 मतलब 3 3 6 या 7 8, तो 8 डेज़ ले सकते हो, या इसको 2 डेज़ कर दो। लेकिन इसको, ये जो एविना सटाइवा अल्फ़ा को 3 डेज़ ही रखो। डाइजेशन सिस्टम की मतलब नक्स भूमिका और प्लस कालमेघ, ठीक है। इसको कोई पोल्ट्री या कुछ ही किसी को भी दे सकते हो, ऐसे हिसाब से चलो। 2 मतलब 7 डेज़ हो गया, इधर 2 और बीच में 3 मतलब 7 डेज़ हो गया। तो इसको आप ऐसे करके करो। नेचुरली अगर सोच रहे हो तो आपका सेटअप पोल्ट्री का ज़्यादातर बोल रही हूँ या बजिस का ज़्यादा, सप्ताह में एक बार करके भार्गव स्प्रे, मतलब केमिकली बोल रही हूँ, नहीं तो आप नीम और हल्दी और उसके साथ थोड़ा सा डेटॉल, थोड़ा सा जैसे हम लोग जो दाढ़ी जो सेव करने के लिए लगाते हैं ना, जो फटकिरी बोल के एक पत्थर आते हैं, उसको चूरा बना के उस पानी के साथ मिला के आप पूरा घर में या आपके केज में, चाहे वो शीत मतलब विंटर हो, समर हो, रेनी हो, कुछ मध्य को स्प्रे करो। सैनिटाइजेशन का बंदोबस्त करो। अगर ये सारे चीज़ करने के बाद भी आपका लग जाते हैं तो तुरंत बार्ड्स को या पोल्ट्री को अलग करो। करने के बाद जो चिकित्सा है अभी हम रिवील नहीं करेंगे, तुरंत हमको एविडेंस के साथ फ़ोन करो, मैं ज़रूर आपको मदद करूँगा। जो सारे बार्ड्स या पोल्ट्री आपका प्रॉब्लम में है, नेचुरली और होम्योपैथिकली उस टाइम पे सिचुएशन अनुसार हम एलोपैथिक बोलेंगे या होम्योपैथिक बोलेंगे, आपको हमको एविडेंस लगेगा। आपका कोई एक वीडियो बनाना चाहिए, वीडियो बना कर हमको भेजिए। मेरा नॉलेज के हिसाब से अगर वो लास्ट स्टेज में है तो हम हाथों के बाहर है, अगर लेकिन एक प्रॉपर मिडिल या मतलब शुरुआत स्टेज है तो ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपका बचा पाऊँगा। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन एज़ पर माई नॉलेज इतना कॉन्फिडेंट है, मैं जो करूँगा उस टाइम पे आपको ज़रूर मदद मिलेगा। देखिए घबराना नहीं, वायरस तो है, जैसे कोरोना आया चला गया, लेकिन ये सारे वायरस को रोकने का प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बता दिया है। हो जाने के बाद क्या होगा, जो ना अगर सिचुएशन कैसे किस दिशा से घुसेगा वो तो हम नहीं बोल सकते, इसीलिए उसको हम रिवील नहीं किया। आपका अगर होगा ये सारे मेंटेन करने के बाद भी, तभी हमको फ़ोन कीजिए, मैं ज़रूर मदद करूँगा। और उसके साथ साथ भरोसा रख के, जो लोग बोल रहे हो ये सारे गलत है, डर लग रहा है, डर के नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आगे बढ़िए। कुछ भी प्रॉब्लम है तुरंत हमको व्हाट्सएप में एविडेंस भेजिए, मैं ज़रूर मदद करूँगा। तो चलिए रखता हूँ, आज इतना ही, नमस्कार।